जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपने YouTube चैनल की क्लास में। मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। जी हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति कक्षा 10 में त्रिकोणमिति के मूल सूत्र की। साथियों, वे सूत्र होते हैं जो जिनसे ही आगे चल के सारे सूत्र बनते हैं, ठीक है। उनसे ही सारे सूत्र उत्पन्न होते हैं, उनसे ही शुरुआत होती है। तो आज हम उन्हीं की बात करेंगे और उनकी बात करेंगे हम कैसे। सबसे पहले हम उनको उत्पन्न करना सीखेंगे, क्योंकि हमको रटने में विश्वास नहीं है, ठीक है। तो हम आपको भी रटने नहीं देंगे, आपको भी सिखाएंगे ताकि आप भी रटे ना और आपको भी सारे फार्मूले आसानी से याद हो सके। तो आइए देखिए, सबसे पहले मैंने आप सबके सामने एक समकोण त्रिभुज बना रखा है ABC। इसी के जरिए हम फार्मूला फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो समकोण त्रिभुज है इसमें सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और जो हॉरिजॉन्टल भुजा होती है, ये हॉरिजॉन्टल भुजा, ये क्या कहलाती है? ये आधार कहलाती है, ठीक है। और ये जो वर्टिकल भुजा है ये हमारी लंब कहलाती है, ठीक है दोस्तों। इतना तो शायद आप सबको मालूम होगा। इसके बाद हम ये सब चीजें हम तो अपनी पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपने मेरी पहली क्लास ली होगी तो आपको सब चीजें अच्छे से पता होगी। अगर नहीं ली होगी तो जा करके जरूर लीजिए, ताकि आपको ये सारा चीज पता चल सके और आसानी से ये जो अब मैं बता रहा हूं ये भी समझ में आए, ठीक है। तो देखिए, एक चीज हम और पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय। दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग, यानी कि किसी समकोण त्रिभुज पर बनी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब सबसे बड़ी भुजा तो हमारी कर्ण है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है साथियों। क्या है फार्मूला? हमारा यही बन रहा है, कर्ण का वर्ग, क्या? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ठीक है, और प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। फार्मूला हमारा यही बन रहा है, ठीक है, आधार का वर्ग। लेकिन इससे पहले भी हम एक चीज पढ़ चुके हैं। एक फार्मूला हमारा होता था लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का। दोस्तों, ये फार्मूला जो हमारा होता था ये हमारा त्रिकोणमिति के तीनों अनुपात साइन कॉस टेन और उनके अपोजिट तीनों, उन सब का मान बताने में, हमें मान फाइंड करने में हमारी मदद करता है। तो देखिए कैसे, ये जो हमारा यल अपान के है और ये ए अपान के है और ये यल अपान ए है। एक हमारा जो है ये हमारा साइन थीटा की वैल्यू बताता है और ये दूसरा जो हमारा है ये हमको कॉस थीटा की वैल्यू बताता है और ये जो तीसरा है ये हमको टेन थीटा की वैल्यू बताता है, ठीक है। देखिए कैसे दोस्तों, साइन थीटा यानी कि यल अपान के दिया है और इस यल का मतलब है लंब और के का मतलब है कर्ण, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई? लंब बटा में कर्ण हो गई, ठीक है। लंब बटा में कर्ण हो गई, ये साइन थीटा की वैल्यू हो गई। इसी तरह से कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? ए अपान के, यानी कि ए से आधार के से कर्ण, तो क्या हो गया? आधार बटे में कर्ण, ठीक है। और यहाँ पे टेन थीटा है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों? एल अपान ए का मतलब लंब बटा में आधार, क्या? लंब बटा में आधार। अच्छा दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं। तो ये सब इसलिए बता रहे हैं कि इन सब का यूज अभी हमको आने वाला है, ठीक है। यहीं पर जैसे हमने फॉर्मूला लिखा है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, कर्ण हमारा क्या है? AC है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या? AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ठीक है। लंब क्या हमारा है? AB है, AB का वर्ग, ठीक है। और प्लस आधार, आधार क्या है? BC है, BC का वर्ग, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ
AC स्क्वायर से भाग, ठीक है। दोनों तरफ AC स्क्वायर से क्या करेंगे, भाग करने पर, ठीक है, भाग करने पर, दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग करने पर, ठीक है। तो आइए करते हैं, दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग, ठीक है दोस्तों। आइए भाग करते हैं, AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम दोनों तरफ AC के स्क्वायर से भाग करेंगे, करिए। AC का स्क्वायर बराबर, यहाँ बटे में बराबर नहीं करना, बराबर तो है ही हमारा, ठीक है। बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ भी AC का स्क्वायर और यहाँ भी AC का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। हम जब भी दोनों पक्षों में किसी एक चीज से भाग करते हैं, गुणा करते हैं, समान से तो अगर गुणा भाग करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसके मान में, ठीक है। तो हमने AC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग किया है, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए हमारा AC स्क्वायर से AC स्क्वायर क्या हुआ, कट गया, तो हमारे यहाँ पे क्या आया, 1 आ गया। यहाँ पे देखिए आप, AB का स्क्वायर बटे में AC का स्क्वायर है। AB क्या है दोस्तों हमारा, AB हमारा लंब है और AC क्या है, कर्ण है। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लंब बटा में कर्ण का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, लिख सकते हैं ना। और प्लस ये BC अपान AC है, तो BC क्या है, BC आधार है, ठीक है, और AC क्या है, कर्ण है। यानी कि आधार बटा में कर्ण, ठीक है दोस्तों। ये हम लिख सकते हैं, इसको, इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं, ये जो हमारा लंब बटा कर्ण है, ये लंब बटा कर्ण होता क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना, लंब बटा कर्ण ये क्या है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ये आधार बटा कर्ण क्या होता है, आधार बटा कर्ण हमारा होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, क्या, कॉस थीटा का स्क्वायर। अब दोस्तों ये जो हमारा निकल करके आया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है। ये हमारा पहला फार्मूला निकला, ठीक है। ये क्या निकला, पहला फार्मूला निकला, ठीक है। ये हमारा पहला फार्मूला निकल गया, ठीक है, पहला फार्मूला, ठीक। अब हम आगे चलेंगे, ठीक है, इसी पे हम बात करेंगे, हम और भी फार्मूले निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए और क्या होगा, अब यही चीज हम फिर से लिखेंगे, ठीक है। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, क्या, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यही से हमने फिर से लिया है, ठीक है, वही है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग प्लस, ठीक है, इतना ही। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें भी हम दोनों तरफ कुछ किसी से भाग करते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें हम AB से दोनों तरफ भाग करते हैं, ठीक है। आइए करते हैं, AB स्क्वायर से दोनों तरफ भाग, ठीक है दोस्तों। आइए करते हैं, AB स्क्वायर से दोनों तरफ भाग करते हैं, करिए। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, हाँ, अब दोनों तरफ भाग करना है AB स्क्वायर से, तो करिए, यहाँ भी और यहाँ भी, बटे में AB का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, यहाँ भी AB का स्क्वायर रहेगा ना, AB का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब देखिए हमारा AB बटा AB जहां होगा वो कट जाएगा, तो देखिए क्या है, AB का स्क्वायर बटे AB का स्क्वायर कट गया। और ये देखिए AC का स्क्वायर बटे AB का स्क्वायर क्या है, AC क्या है, AC कर्ण है और AB क्या है, AB लंब है, यानी कि कर्ण बटा में लंब। अब देखिए कर्ण बटा में लंब हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, लंब बटा कर्ण, इसी का उल्टा कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है।
अब हमने आपको एक चीज बताई नहीं, ठीक है, वो आपको बताते हैं। ये जो होता है, ये देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कक्का, ठीक है, के कक्का बटे लाल, इसी फार्मूले को हम क्या करेंगे, उलट देंगे, कक्का बटे में लाल, ठीक है। अब जो कक्का बटे में लाल है, ये फार्मूला हमारा किसकी किसकी वैल्यू बताता है, देखिए ये हमारा बताता है साइन का उल्टा। अब इसको हम उलट दिए ना, तो इसका उल्टा विपरीत, जैसे हमारा क्या है, साइन थीटा का विपरीत क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। कॉस थीटा का विपरीत क्या होता है, सेक थीटा होता है। और टेन थीटा का विपरीत क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो वैसे ही जब हमने फार्मूले को उलट दिया, तो उनके सारे विपरीत त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान यहाँ से हमको मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ से साइन का मिल रहा था, ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, कोसेक का मिलेगा, कोसेक थीटा, ठीक है। यहाँ से हमको कॉस का मिल रहा था, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, सेक थीटा का मिलेगा, ठीक है। यहाँ से हमको टेन का मिल रहा था, यहाँ से हमको मिलेगा क्या, कॉट थीटा का, ठीक है, कॉट थीटा का, यानी कि कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब, ठीक है। और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार, क्या, कर्ण बटा में आधार, ठीक है, आधार। और ये कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब, क्या, आधार बटा में लंब, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आधार बटा में लंब, ठीक है दोस्तों। तो यहां से हम देखेंगे AC स्क्वायर अपन AB स्क्वायर क्या है, यानी कि कर्ण बटा में लंब है, ठीक है। कर्ण बटा में लंब क्या है, कोसेक थीटा का मान है, ठीक है, क्या है, कोसेक थीटा का मान है। तो यहां से क्या आएगा हमारा, कोसेक थीटा का स्क्वायर आएगा, कोसेक थीटा का स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा नहीं लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पे थीटा आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, कोसेक थीटा का स्क्वायर आएगा, कोसेक थीटा, ठीक है, का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ तो एक आएगा, ठीक है। और ये बेसिक BC का स्क्वायर बटे AB का स्क्वायर क्या है, BC का मतलब है क्या, आधार है, और AB का स्क्वायर का मतलब क्या है, लंब है, ठीक है। तो आधार बटा में लंब कहाँ पे है, देखिए, आधार बटा में लंब, इसका मतलब क्या है, कोट थीटा होगा, टेन का उल्टा क्या, कोट है, कोट थीटा का मान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, कोट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहां से हमारा फॉर्मूला नंबर 2 बन गया, क्या, फॉर्मूला नंबर 2 बन गया हमारा ये, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमको चाहिए फार्मूला नंबर 3, तो वो कैसे प्राप्त होगा, वो भी हम यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है, जहां से शुरू किए थे हम, क्या, AC का स्क्वायर लिखेंगे हम, AC का स्क्वायर फिर से बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों एक बार हमने क्या किया, एक बार हमने AC से दोनों तरफ भाग किया, दूसरी बार हमने AB से दोनों तरफ भाग किया, और तीसरी बार हम क्या करेंगे, BC से दोनों तरफ भाग करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ BC स्क्वायर से भाग करने पर, दोनों तरफ BC स्क्वायर से भाग करने पर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आइए करते हैं, ठीक है, दोनों तरफ भाग आप समझ जाइए करने पर, ठीक है। तो आइए करते हैं, क्या है, AC का स्क्वायर, ठीक है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें दोनों तरफ BC स्क्वायर से भाग करेंगे, ठीक है, करिए, BC स्क्वायर से भाग करिए दोनों तरफ, BC स्क्वायर, यहाँ भी BC स्क्वायर, और यहाँ भी BC स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे हमारा है BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर है, AC का मतलब क्या है, कर्ण है, BC का मतलब आधार है, यानी कि कर्ण बटा में आधार,
और कर्ण बटा में आधार हमारा किसका मान है, सेक थीटा का मान है। ठीक है, सेक थीटा हमारा कॉस थीटा का उल्टा होता है, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, इसकी जगह पे सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू ए बी अपान बी सी। ए बी किसकी वैल्यू दोस्तों, ए बी हमारा लंब की वैल्यू है और बी सी क्या, आधार की वैल्यू। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या है दोस्तों, हाँ लंब बटा आधार हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे tan है। ठीक है दोस्तों, tan है, ये tan थीटा की वैल्यू बता रहा है, लंब बटा आधार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे 1। ठीक है, ये हमारा हो गया दोस्तों क्या, ये हमारा हो गया फॉर्मूला नंबर 3। क्या हो गया, फॉर्मूला नंबर 3। दोस्तों हमारा तीनों फॉर्मूला ऐसे ही हम फाइंड कर सकते हैं, हमको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और उम्मीद है कि आप सबको भी ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई, कैसे हमने फार्मूला ड्राइव किया। ठीक है, कैसे हमने फार्मूला फाइंड किया, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, और आगे हम चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इन्हीं फार्मूलों में, इन्हीं तीनों फार्मूलों से हमारे जो नए फार्मूले बनेंगे, ठीक है, उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आइए थोड़ा हम उसके बारे में भी बात करते हैं। थोड़ा सा हम इसको इरेज करेंगे। ठीक है, और हम पहला अपना जो हमारा मुख्य फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है, ठीक है, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। ठीक है, जो हमारे मूल फार्मूले हैं। ठीक है, पहला जो है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये हमारा पहला फार्मूला है, जो हमारा बेसिक और मूल फार्मूला है। ठीक है, अब हम दूसरा फार्मूला हमारा क्या है, इसी का दूसरा फार्मूला हमारा क्या है दोस्तों, दूसरा फार्मूला हमारा है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा दूसरा बेसिक और मूल फार्मूला है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा दूसरा बेसिक और मूल फार्मूला है। अब हम बात करेंगे तीसरे बेसिक और मूल फार्मूले की। तो तीसरा हमारा बेसिक और मूल फार्मूला क्या है दोस्तों, तीसरा जो हमारा बेसिक और मूल फार्मूला है वो ये है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1। ठीक है, ये है दोस्तों। ठीक है, अब इन्हीं दो फार्मूलों, तीनों फार्मूलों से हम कुछ और फार्मूले फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब उनको फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, जो हमारा स्पेस है, ताकि हमको जगह मिल सके और भी फार्मूले बनाने की। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, फार्मूला ये रटने से कोई फायदा नहीं है। आप रटेंगे तो वो कितना दिन याद रहेगा, 2-4 महीने किसी ना किसी दिन भूल ही जाएगा। ठीक है, अगर आपको फार्मूला बनाना आ गया तो वो आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो ज्यादा आप रटने पर फोकस ना करिए, आप फार्मूले को बनाने पर फोकस करिए, तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, आइए आइए हम देखते हैं कि कैसे हम अगला फार्मूला बनाते हैं इन्हीं तीनों बेसिक फार्मूलों से, और भी क्या फार्मूले बन सकते हैं। ठीक है, उनको हम देखते हैं। चलिए, हो गया, इरेज हो गया। ठीक है, आइए देखिए हम फार्मूला कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब हमारे क्या रहेंगे, मैं लिखता हूं मूल सूत्र, सूत्र से उत्पन्न अन्य सूत्र, अन्य सूत्र। ठीक है दोस्तों, ये हमारा है। आगे हम जो मूल फार्मूले हैं इनसे हम अन्य और फार्मूले उत्पन्न करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा पहला है। ठीक है, पहला क्या है, पहला हमारा है साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हमारा मूल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम इन्हीं से और भी फार्मूले उत्पन्न करेंगे, जैसे देखिए इसी का एक, इसी से एक। ठीक है, क्या, सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, पक्षांतर करके फार्मूला निकालना, आपको कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप भी कर सकते हैं, पक्षांतर करिए।
किसी एक को अकेला करिए, ठीक है, मान लो साइन स्क्वायर को आप अकेला करिए, साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद कॉस स्क्वायर को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा उधर गया तो माइनस में हो गया, तो क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, ये हमारा व्युत्पन्न फार्मूला हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ये हमारा व्युत्पन्न फार्मूला हो गया, इस मूल फार्मूले से उत्पन्न फार्मूला, ठीक है। अब हम इसी से दूसरा फार्मूला उत्पन्न करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, अब हम दूसरी बार हम क्या करेंगे, इस कॉस स्क्वायर थीटा को अकेला छोड़ेंगे और साइन को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ले जाइए, क्या होगा, साइन को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। और इक्वल टू में साइन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा दूसरा फार्मूला उत्पन्न हो गया इसी मूल फार्मूले से, ठीक है। यानी कि हमारा जो साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, इससे हम दो फार्मूले और भी फाइंड कर लिए, ठीक है। अब इनसे हम दो फार्मूले फाइंड करेंगे दूसरे वाले से, ठीक है, दूसरे मूल फार्मूले से। क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है हमारा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। अब इसी में हम क्या करेंगे, देखिए आप, इसमें भी वही काम करेंगे, पक्षांतर करेंगे, ठीक है। हम इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -1 सॉरी माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारा एक फार्मूला बन गया, ठीक है, ये हमारा एक फार्मूला बन गया। अब इसी से हम एक फार्मूला और फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, अब हम क्या करेंगे, हम 1 को इधर ले आएंगे, ठीक है, 1 को इधर ले आएंगे, तो ले आइए 1 को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा दूसरा फार्मूला हो गया इससे, ठीक है दोस्तों। अब हम जो हमारा तीसरा मूल फार्मूला है, इससे हम फार्मूला उत्पन्न करेंगे दो और। देखिए क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा +1, ठीक है, यही है ना। इसी से हम दो फार्मूला और उत्पन्न करेंगे। पक्षांतर करिए आप, इसको आप इधर ले आइए, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया एक फार्मूला इससे, ठीक है, और इसी से हम दूसरा फार्मूला उत्पन्न करेंगे। देखिए कैसे, अब हम क्या करेंगे, हम 1 को इधर ले आएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा तीसरा जो है फार्मूला, दूसरा फार्मूला हो गया, ठीक है, तीसरे फार्मूले से दूसरा फार्मूला हमारा हो गया, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमने, आप देख पाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने 9 फार्मूले जान लिए, ठीक है, हमने 9 फार्मूले बनाना जान लिए। हमको रटने की जरूरत नहीं दोस्तों, अगर आप भी ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे मेरी तरह, तो आप भी फार्मूले बनाना जान जाएंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर क्लास अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें, और उनको बोलें कि वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि उनको भी मेरी वीडियो मिल सके और ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।